हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम कल की वीडियो में आपको वास्तविक संख्या के परिवार के बारे में बताए थे। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज क्लास होगा बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा। तो देखिए, थोड़ा कल हम परिमेय और अपरिमेय आपको पढ़ा दिए थे, तो आज हम परिमेय और अपरिमेय को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे। जो बच्चों 2027 में मैट्रिक एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्लास हो रहा है, और ये क्लास बहुत डिटेल से आपको फाउंडेशन बैच पढ़ाया जाएगा। अगर आप इस बैच को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपसे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए, हम कल आपको पढ़ाए होंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या देखिए, ये बात एकदम जीरो से बोर्ड लेवल तक आपको गणित पढ़ाया जाएगा। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम आपको बताए होंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में कल आपको हम बताए थे। इसको थोड़ा सा हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। रिवीजन करवा देने से आपको याद हो जाएगा। देखिए, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। पहला पॉइंट के लिए बताए थे, जहाँ Q के मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब नहीं लिखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट बताए होंगे कि जितना आप संख्या के बारे में पढ़ते हैं, चाहे प्राकृत संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, जितना भी सब संख्या होता है ये सब परिमेय संख्या होता है। मतलब जितना, देखिए, प्राकृत संख्या के बारे में आप पढ़ोगे। प्राकृत संख्या आप पढ़े होंगे। सम संख्या के बारे में आप पढ़े होंगे। विषम संख्या के बारे में आप पढ़े होंगे। अभाज्य संख्या के बारे में आप पढ़े होंगे। भाज्य संख्या के बारे में आप पढ़े होंगे। पूर्ण संख्या के बारे में आप पढ़े होंगे। पूर्णांक संख्या के बारे में। ये सब जितना भी संख्या होता है ये सब परिमेय संख्या होता है। जैसे हम आपसे पूछ देंगे, बाबू बताओ कि 2 कौन संख्या है, तो आप बताइएगा कि 2, तो ये परिमेय संख्या है। अगर हम आपसे पूछ दें 100 कौन संख्या है, तो आप कहिएगा 100, ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम पूछ दें 4/3, तो जितना भी भिन्न संख्या होता है, जितना भी आप भिन्न संख्या के बारे में जानते हैं वे सब परिमेय संख्या होता है। तो 4/3 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब कोई संख्या अगर -2 आ गया है, तो चाहे -2 हो, चाहे -10 हो, चाहे -20 हो, ये सब कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या। अब इससे पहले आपको बताऊंगा कि जिसका वर्गमूल निकाल जाए, मतलब जिसका वर्गमूल निकाल जाएगा वो कौन संख्या होता है, तो होता है परिमेय संख्या। जैसे √4, तो देखिए √4, अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, तो ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बाबू √81 कौन संख्या है, तो आप इसको देखिए और समझिए कि √81 का वर्गमूल निकलेगा, तो आप कहिएगा यस सर, √81 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9। मतलब जिसका वर्गमूल निकाल जाए वे परिमेय संख्या होता है। जैसे कोई बोल देगा √196, ये कौन संख्या है,
तो आप इसके बारे में सोचिए कि रूट 196 के वर्गमूल निकलेगा, तो आप कहिएगा सर रूट 196 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 14। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे बट्टा में हो, और जिसका वर्गमूल निकल जाए वे सब होता है परिमेय संख्या। कौन सा संख्या होता है बाबू, परिमेय संख्या। आप लोग समझ गए। अब आइए हम आपको बताते हैं आप परिमेय संख्या के बारे में। देखिए आप परिमेय संख्या के मतलब समझ जाइएगा कि जिसका वर्गमूल ना निकले, मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। क्या होता है, वर्गमूल नहीं निकालता है। जैसे हम पूछ देंगे बताओ बाबू रूट 12, तब रूट 12 के वर्गमूल निकालिएगा, तो कहेगा वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे हम पूछ देंगे रूट 20 है, तो कहिएगा रूट 20 का वर्गमूल निकालेंगे सर, नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकले वे अपरिमेय संख्या होता है, तो भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब जैसे हम पूछ देंगे बताओ रूट 110 ये कौन संख्या है, तो आप इसके बारे में सोचिए कि कौन संख्या है। देखिए 110 का वर्गमूल निकलेगा, तो कहिएगा नहीं सर नहीं निकलेगा। तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है आप समझ जाइएगा कि अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को समझ में आ गया। हम कल यहाँ तक आपको बता दिए थे, हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाने के लिए सब बताएं। अब देखिए सब बता दिए, तो इससे हम आज आगे बढ़ते हैं। अब आगे थोड़ा सा इससे बढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ जाएंगे तो क्लास बहुत आपको पढ़ने में मज़ा आने वाला है। तो आप इतना देखिए, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। देखिए बच्चों को दिक्कत यहाँ पे होता है कि दशमलव के बाद कौन परिमेय होगा और दशमलव के बाद कौन सा अपरिमेय होगा। ये बच्चा के बहुत यहाँ पे दिक्कत होता है। हम लोग भी पढ़ रहे थे तो हम लोग की भी दिक्कत हो रहा था। देखिए दशमलव के बाद कौन, देखिए दशमलव के बाद पता करना कि कौन परिमेय संख्या होता है, कौन परिमेय संख्या होता है और कौन अपरिमेय संख्या होता है। दशमलव के बाद पता करना कि कौन परिमेय संख्या होता है और कौन अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें हम आपको दो बात बताएंगे। अगर दो बात आप समझ जाइएगा तो दशमलव के बाद हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपको दशमलव के बाद परिमेय और अपरिमेय कभी पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। समझिएगा। देखिए जैसे दो को संख्या यहाँ पे दे देगा आपको, जैसे दे दिया पहला संख्या का देगा 1.2323 डॉट डॉट डॉट। अब एक संख्या दे देगा 2.3456732 डॉट डॉट डॉट। अभी दोनों में पूछेगा कि बताओ बाबू कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप ये दोनों में आप बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो बताइए। आप सोचिए कि कौन परिमेय संख्या होगा और कौन अपरिमेय संख्या होगा। आप थोड़ा सा 30 सेकंड सोचिए। अब देखिए सोच के कि कौन परिमेय होगा और कौन अपरिमेय होगा। चलिए आप लोग सोच लिए। देखिए हम बताते हैं। देखिएगा दशमलव के बाद आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। दशमलव मतलब पॉइंट के बाद, क्या बोलो बाबू, पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट होता हो, मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट होता हो। रिपीट होने का मतलब वो संख्या बार बार आए। तो बार बार जो संख्या आता है तो वह संख्या हो जाता है परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा वो, परिमेय संख्या।
तो रिपीट के मतलब संख्या बार बार है, जैसे 1 2 1 2 1 2, आपको 3 2 4 3 2 4, ये सब रिपीट हो रहा है। तो जहाँ रिपीट हो गया पॉइंट के बाद आप समझ जाइएगा क्या होता है, परिमेय संख्या। अब देखो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, जो संख्या रिपीट नहीं होता है, नहीं होता है और पीछे डॉट 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 लगा हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा बाबू, वह संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो संख्या रिपीट नहीं हुआ है और पीछे डॉट 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 लगा है तो समझ जाइए कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल आपको दिए थे बनाने के लिए। पहला एग्जाम्पल क्या, पहले समझिए कि दशमलव के बाद मतलब पॉइंट के पीछे देखिए, तो पॉइंट के पीछे आप ध्यान से देखिएगा तो कहिएगा 2 3 2, फिर आया है यहाँ पे 3 2 3, मतलब देखिए 2 3, कितना वो 2 3। अब यहाँ भी ध्यान से देखिएगा तो कहिएगा 2 3 2 3। आप खुद से बताइए संख्या दशमलव के बाद रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर रिपीट हुआ है तो कौन संख्या होगा, तो आप कहिएगा सर ये तो परिमेय संख्या है। कौन संख्या, परिमेय संख्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये सभी कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। देखिए दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो और पीछे डॉट डॉट हो तब समझ जाइएगा कि परिमेय संख्या है। अब इसके बारे में समझिए। अब देखिए पॉइंट के बाद देखिए 3 4 5 6 7 3 2 1। अब इसमें बता सकते हैं कि कोई संख्या पॉइंट के पीछे रिपीट हुआ है, तो आप कहिएगा सर इसमें तो रिपीट एक भी संख्या नहीं है। तो क्या बोले, अगर पॉइंट के पीछे रिपीट ना हो, अगर पीछे डॉट डॉट लगा हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। वह कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। आपको 2 एग्जाम्पल और देते हैं। अब 2 एग्जाम्पल अब ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा और बताइएगा क्या होता है, दिमाग में सोचिएगा। देखिए हम देते हैं यहाँ पे 2.3636 डॉट डॉट डॉट। अब एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देते हैं 6.4444 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए कि कौन संख्या है। अब इसको 30 सेकेंड सोचिए कि कौन संख्या होगा। अब सोच के बताइएगा जल्दी। तो आप कहिएगा सर ये तो पॉइंट के बाद देख रहे हैं पॉइंट के पीछे रिपीट हुआ 3 6 3 6 3 6। अगर पॉइंट के पीछे रिपीट हो गया तो सीधा कौन संख्या होगा बाबू, परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। इसमें आप बताइए। तो आप कहिएगा सर पॉइंट के पीछे यहाँ भी देख रहे हैं रिपीट है 4 4 4 4। इसका मतलब पॉइंट के पीछे जहाँ रिपीट हो गया तो कौन संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या हो जाएगा वो, परिमेय संख्या होता है। आप लोग के समझ में आया, समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप इसको उतारना चाहते हैं तो 30 सेकेंड आप इसको उतारिए। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, हम इसको साफ करते हैं। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया पहचान में। आपसे पूछ देगा कि 10वां में आप चल गए तो कोई आदमी आपसे पूछ देगा कि बताओ 1.27 और दोनों पर डंडा, पूछेगा ये कौन संख्या है, कौन
संख्या है। तो आप लोग इसको बता सकते हैं। अब सोचिए कौन संख्या है। आप इसी प्रश्न को देखिए। अब ये को यहाँ पे हम पूछ देते हैं 1.272727 डॉट 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 कौन संख्या है, कौन संख्या है। अब दोनों में बताइए कि कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है। अब दोनों में देख के बताइए कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो आप बोलिएगा सर देखिए, अब देख पॉइंट के बाद संख्या के माथा पे, पॉइंट के बाद संख्या के माथा पे डंडा लगा है, पॉइंट के बाद संख्या के माथा पे डंडा लगा है, तब उसको सीधा बताइएगा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या बोले, अगर पॉइंट के बाद संख्या पे ऊपर डंडा लगा है तो आप उसको आँख मूंद के सीधा बोलिएगा वो परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए 2 7 रिपीट हुआ है, तो यहाँ तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप लोग यहाँ समझ गए, आप लोग समझ गए। चलिए समझ गए तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए आपसे हम पूछते हैं, बताओ बाबू कि 2.47 ये कौन संख्या है। अब यहाँ पे पूछ दो 2.4747 कौन संख्या है। तो आप बोलिएगा सर ये तो परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी कहिएगा ये भी क्या है, संख्या रिपीट हुआ, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए इसी संख्या को इस रूप में लिखा जाता है, इसी संख्या को इस रूप में लिखा जाता है। अब देखिए इस संख्या 2.4747 रिपीट हुआ है। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट होता है तो आप यहाँ देखिए 2 संख्या जो रिपीट हुआ है तो उसको 4-7 लिख के और डंडा लगा दिया जाता है। पॉइंट के बाद अगर जो संख्या रिपीट होता है बार बार, इतना ना लिखने की, इतना आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब इसका बदले दोनों पर डंडा लगा दीजिएगा तो जो आप जो देखे कॉपी समझ जाएगा कि 2 डंडा के मतलब ये संख्या बहुत बार रिपीट हुआ, मतलब नहीं कटेगा। इसीलिए इसको हम इतना को ना लिख के इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इसी के बदले ऊपर डंडा लगा देते हैं। तो देखिए इसी संख्या को किस रूप में लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पे दे दे, कहेंगे बताओ बाबू 2.666 डॉट डॉट डॉट। अब इसको शॉर्ट में क्या लिखिएगा, तो कहिएगा 2 है तो 2 पॉइंट है तो पॉइंट। अब कहिएगा सर यहाँ देखिए 6 रिपीट हुआ है, 6 तो यहाँ लिख देंगे 6 और 6 के माथा पर लगा देंगे डंडा, 6 के माथा पर क्या लगा देंगे, डंडा। ये भी शॉर्ट में लिखा गया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आए तो देखिए और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे कह देगा 4.232232। अब यहाँ पे हम पूछेंगे, जैसे कह देगा डॉट डॉट डॉट, तो आप यहाँ पे क्या बताइएगा, कहिएगा सर 4 है तो 4 लिख देंगे, पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। देखिए समझने के प्रयास कीजिएगा क्या बोल रहा हूँ। ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 3 2 3, फिर इधर भी देखिए 2 3 2 3 रिपीट हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 3 2 3। अब ये दोनों बार रिपीट हुआ है तो इसका माथा पर तीनों पर क्या लगा देंगे, डंडा लगा देंगे। तीनों पर क्या लगा देंगे,
डांटा लगा देंगे तो शॉर्ट में लिखा जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जिसका माथा पे डांटा लग गया वे संख्या परिमेय संख्या होता है। अब वे संख्या बताता है कि वह संख्या बहुत बार रिपीट होगा। क्या होगा? बहुत बार रिपीट होगा। संख्या क्या होगा? बहुत बार रिपीट होगा। आपसे हम एगो फार्मूला पूछते हैं, मैट्रिक एग्जाम में पूछा है कि अगर किसी संख्या मान लीजिए a के पावर 0 है, a के पावर 0 है तो इसका मान कितना होता है? तो आप कहिएगा 1। अगर कह दो 2 के पावर 0 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। अगर हम आपसे पूछ दे 7 के पावर 0 है तो कितना हो जाएगा? 1। तो आप इतना याद रखिएगा, किसी भी संख्या के अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। चाहे संख्या कितना बड़ा हो, अगर उसका पावर 0 आ गया तो उसका मान 1 होगा। जैसे हम यहाँ पे आपको बोले कि 100 के पावर 0 तो इसका मान कितना होगा बाबू? तो 1 होगा। कितना हो जाएगा? 1। इसलिए बिहार बोर्ड में पूछा है कि 8 के पावर 0 गुण 7 के पावर 0 का मान होगा, ऑप्शन दिया है होगा। ऑप्शन दिया है, पहला में दे दिया था, पहला में दिया था 2, दूसरा में दिया है 56, तीसरा में दिया है 1, चौथा में दिया है 15। आप बताइए किस तरह से प्रश्न देके पूछेगा कि बता आंसर कितना होगा। तो आपको क्या बोले, किसी भी संख्या के अगर पावर में 0 हो, पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो आप बताइए 8 के पावर 0 गुण 7 के पावर 0, तो 8 के पावर 0 मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? देखिए पावर में 0 आ गया तो संख्या कितना हो जाएगा? 1 होगा उसका मान। 7 के पावर 0, पावर में 0, इसका मतलब मान 1 हो जाएगा। आपको 1 में 1 से गुना करें कितना होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। तो इतना आप याद रख लीजिएगा, किसी भी संख्या के अगर पावर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे हम आपसे पूछ दें x के पावर 0 तो इसका मान कितना होगा? तो देखिए पावर में 0 आ गया तो इसका मतलब समझ जाइएगा उसका मान कितना होगा? 1। उसका मान कितना होगा? 1। ये सब आपको हम बता रहे हैं तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। जैसे 2022 में पूछ दिया है कि 8 के पावर 0 गुने 7 के पावर 0 मान होगा। तो देखिए 8 के पावर 0 तो आपको हम क्या बोले, किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कितना का मान? 1 हो गया। गुना है तो लिख देंगे गुना। 7 के पावर 0 तो 7 के पावर 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ पे लिख दे 1। अब 1 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। अब देखिए इससे हम आगे मोस्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ने जा रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भागा कीजिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो क्या होगा? वो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? वो परिमेय संख्या आएगा। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि 2 परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो होगा परिमेय संख्या। तो क्या बोले, 2 परिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए या गुना कीजिए या भागा कीजिए। 2 परिमेय संख्या को आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या गुना कर सकते हैं या भागा कर सकते हैं। तो क्या आएगा? तब वो आएगा परिमेय संख्या। जैसे हम आपसे पूछ दें कि 6
तो 6 एक परिमेय संख्या है। अब 3 भी पूछ दे तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। आप दोनों के जोड़िएगा तो कहिए 6 और 3 कितना आ गया 9। तो 9 कौन संख्या हो गया तो परिमेय संख्या हो गया। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि अगर 2 गो परिमेय संख्या हो और उसको हम जोड़े या घटाए, 2 गो परिमेय संख्या को जोड़े या घटाए वो हमेशा परिमेय संख्या आता है। जैसे आप सब गुणा में दे दें तो यहाँ पे मान लीजिए 5 एक परिमेय संख्या है, 3 मान 4 अपरिमेय संख्या। तो 5 और 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो आप बताइएगा 20 कौन संख्या है तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। मतलब जितना भी गिनती के संख्या पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 सब गिनती के संख्या जितना भी आता है तो सब परिमेय संख्या होता है। तो ये गिनती के संख्या आप जितना भी पढ़ते हैं ये गिनती के संख्या तो हमेशा क्या होता है परिमेय संख्या होता है। गिनती की संख्या क्या होता है परिमेय संख्या होता है। अब देखिए आपको कहेगा -2 तो माइनस में भी आ जाए संख्या, अगर रूट में ना हो अगर माइनस में है तो भी परिमेय संख्या होगा। अगर कोई कह दे -√4 -4 अगर कोई -4 बोले तो भी क्या है परिमेय संख्या। अगर कोई कह दे -100 तो भी क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जितना भी आप गिनती पढ़ते हैं 100 हो गया 99 हो गया 80 हो गया 85 हो गया वो सब क्या है परिमेय संख्या है। इसलिए हम 2 गो परिमेय संख्या को जोड़े या घटाएंगे परिमेय संख्या आएगा। अगर गुणा भी करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, भागा भी करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा। आपसे हम पूछें कि अगर 2 गो अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो क्या आएगा अपरिमेय संख्या को 2 गो अपरिमेय संख्या। 1 मिनट रुकिएगा मार्कर चेंज कर रहे हैं। क्या बोले 2 गो परिमेय संख्या को आप जोड़िएगा तो क्या आएगा मतलब 2 गो परिमेय संख्या है आप उसको जोड़िएगा तो क्या आएगा तो कहिएगा अपरिमेय संख्या आएगा। सर क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। 2 गो परिमेय के आप जोड़िएगा तो क्या आएगा अपरिमेय संख्या। जैसे में देखिए अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा √2 अब +√3। अभी तो जुटबे नहीं करेगा बाबू, रूट भी अपरिमेय संख्या है और √3 भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो नहीं जुटेगा। आप कहेगा सर काहे नहीं जुटेगा तो आप उसको बारे में थोड़ा समझिए। देखिए कब जुटेगा मतलब कब जुट सकता है और कब घटेगा, कब घटेगा दोनों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए रूट के अंदर मान लीजिए रूट के अंदर अगर संख्या समान है, रूट के अंदर अगर संख्या समान है तब उसको हम जोड़ सकते हैं। रूट के अंदर संख्या समान है तो उसको हम जोड़ेंगे। अगर रूट के अंदर दोनों तरफ संख्या समान है तो उसको हम जोड़ेंगे। अगर रूट के अंदर दोनों तरफ संख्या असमान है तो कभी नहीं जुटेगा। जैसे देखिए रूट के अंदर क्या 2, यहाँ पे रूट के अंदर कितना 3, ये दोनों संख्या असमान है, क्या असमान है। अब असमान है तो कभी नहीं जुट सकता है, ये दोनों अलग अलग ही रहेगा। क्या बोले अगर रूट के अंदर दोनों संख्या समान है तो उसको हम जोड़ेंगे। अगर रूट के अंदर दोनों संख्या असमान है तो कभी नहीं जुटेगा। जैसे देखिए हम कह दें √2 अब +√2, हम पूछेंगे बताओ अभी कितना होगा √2 + √2। तो
तो आप कहिएगा सर रूट के अंदर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों समान है, दोनों क्या है समान है। तो आप तो बोलें कि रूट के अंदर दोनों समान है तो जुटेगा। हाँ बाबू ये जुटेगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो रूट के आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब समझिएगा। रूट के आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ भी देखिए 1 है और यहाँ भी 1 है। अब 1 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब रूट 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रूट 2। तो ये अपरिमेय संख्या जुट गया। और हम आपसे पूछे 3√5 प्लस 2√5, हम पूछेंगे बताओ बाबू जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो आप सोच के बताइए जुट सकता है कि नहीं जुट सकता है। तो आप कहिएगा सर हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए रूट के अंदर देखना है, रूट के बाहर से हमको मतलब नहीं है। रूट के बाहर बराबर हो या ना हो, रूट के अंदर आपको ध्यान से देख के समझना है। तब देखिए रूट के अंदर कहिएगा सर रूट के अंदर यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो रूट के अंदर दोनों क्या है समान है। अगर रूट के अंदर दोनों समान है तो इसका मतलब वह संख्या जुटेगा। जैसे देखिए रूट के बाहर 3 है, यहाँ भी रूट के बाहर 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब रूट 5 है तो लिख देंगे रूट 5। हम देखिए फिर से एक बार बताने के प्रयास करें, रूट के बाहर क्या लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि रूट के अंदर क्या है। तो आप कहिएगा रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 5 है। अब दोनों जगह समान है तो जोड़ में जुड़ता है, दोनों जगह समान है तो जोड़ में जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 3 था और 2 था, तो 3 2 5, तो यहाँ पे हो गया 5 और रूट 5 है तो लिख दिया रूट 5। अब एक प्रश्न हम आपसे और पूछते हैं, जिससे हम पूछ दे आपसे कि बताओ बाबू 7√2 माइनस, नहीं चलिए प्लस वाला ही पूछते हैं 5√2। हम पूछेंगे बताओ बाबू जुटेगा कि नहीं जुटेगा। पहले आप इसको ध्यान से देखिए, 7√2 प्लस 5√2। अब सोचिए जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, कहिएगा सर यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, दोनों समान है तो जोड़ में जुट जाएगा। तो जुटेगा तो कहिएगा 5 और 7 12√2, इसका मतलब क्या हो गया 12√2। तो देखिए हम क्या बोले, अपरिमेय संख्या को, 2 अपरिमेय संख्या है तो 2 अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो उसका रिजल्ट अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे देखिए यहाँ भी अपरिमेय संख्या था, ये भी अपरिमेय संख्या था, दोनों के जोड़े तो हमको क्या मिला अपरिमेय। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि कोई पूछ दे कि अगर 2 अपरिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं तो कौन सा संख्या आएगा, तो अपरिमेय संख्या आएगा। अब यहाँ समझिएगा घटाव में, अब घटाव में समझना है कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे तो क्या आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। क्या अब जब दोनों जगह बराबर नहीं हो तो ये कुछ अपवाद हो जाता है, जैसे आपको हम समझाते हैं। देखिए जैसे मैं कह देगा √3 माइनस √2। अब बताइए कौन संख्या है, तो कहिएगा √3 एक अपरिमेय है, √2 एक अपरिमेय है। तो इसको घटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा अपरिमेय, लेकिन ये घटेगा नहीं, जाति समान नहीं है, तो इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा अपरिमेय। अगर 3√2 माइनस 4√2 बोले तो कितना आएगा, तो आप कहिएगा सर यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, दोनों समान है तो घट जाएगा। तो घटेगा 4 में से 3 तो कितना आएगा 1, तो रूट के सामने 1 नहीं लिखाता है। अब √2 है तो 2, देखिए बड़ा के आगे माइनस है तो माइनस, तो भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए, अपरिमेय संख्या आता है। लेकिन कुछ इसमें देखिए क्या अपवाद है, जैसे आपको बोल देगा √2 अब माइनस √2, तो यहाँ देखिए आप कहिएगा √2 घट के कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 0, तो घट के 0 आ गया तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगा।
दोनों जगह समान नहीं होना चाहिए। अगर दोनों जगह समान है तो थोड़ा सा अपवाद हो जाता है। 0 आ गया मतलब परिमेय, 0 आ गया तो क्या हो गया परिमेय। दोनों जगह समान नहीं होना चाहिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या परिमेय को अपरिमेय को जोड़ या घटाएंगे तो हमको अपरिमेय संख्या आता है। अब इसको देखिए गुना के बारे में बोलते हैं। अब गुना के बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा। अपरिमेय अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम गुना करेंगे तो कौन सा संख्या आएगा, तो आएगा अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अब देखिए दोनों जगह समान नहीं होना चाहिए। अगर दोनों जगह समान है तो परिमेय संख्या हो जाता है। तो इसमें कुछ अपवाद भी है। इसमें भी क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद। इसमें भी क्या है, अपवाद है। इसमें भी अपवाद है। दोनों जगह समान नहीं होना चाहिए। अगर गुना में दोनों जगह समान है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे देखिए हम आपसे बोले √3 अब गुने √2 तो गुना हो के कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा √3 और √2 गुना हो के आ जाएगा √6। देखिए गुना में समान हो या ना हो, रूट के अंदर गुना हो जाता है। गुना में समान हो या ना हो तो रूट के अंदर गुना हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोली, √3 और √2 इसमें समान नहीं मिला लेकिन गुना में गुना हो गया। जैसे हम पूछ देंगे √3 अब गुने √3। अगर देखिए √3 और √3 अब इसको गुना करेंगे तो आप कहिएगा आ जाएगा रूट है तो √3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 के वर्गमूल कितना हो जाता है 3। तो ये हो गया परिमेय संख्या। क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ही थोड़ा सा अपवाद आ जाता है कि दो गो अपरिमेय संख्या अगर समान है तो उसको हम गुना करेंगे तो परिमेय संख्या आ जाएगा। फिर से हम बोल देते हैं, अगर दो गो अपरिमेय संख्या समान है अगर हम उसको गुना करेंगे तो परिमेय संख्या आता है। तो ये थोड़ा सा अपवाद हो जाता है। अब यहाँ जैसे हम बोल देंगे √7 अब गुने √3 अब इसको गुना करो तो देखिए √7 और √3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेगा √21। देखिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, अगर दो अपरिमेय संख्या अलग अलग है तो उसको हम गुना करेंगे तो कौन संख्या आएगा, तो अपरिमेय। अगर दो गो अपरिमेय संख्या समान है तो उसको हम गुना करेंगे तो कौन संख्या आएगा, परिमेय। तो ये थोड़ा सा गुना में समझना है और गुना करके एक बार चेक कर लेना है क्या कि कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं कि परिमेय संख्या प्लस या माइनस अपरिमेय संख्या देखिए परिमेय और अपरिमेय को जोड़े या घटाएंगे तो कौन सा संख्या हो जाता है, तो अपरिमेय होता है। देखिए अपरिमेय के साथ परिमेय को जोड़िए या घटाइए वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो कौन सा संख्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये कौन संख्या होगा, अपरिमेय। जैसे अपरिमेय संख्या कितना, आप सोचो 3 लेते हैं। अब यहाँ पे परिमेय संख्या हम अपरिमेय लिए 3, अपरिमेय
सॉरी बच्चों, परिमेय संख्या लिए 3 और अपरिमेय ले रहे हैं यहाँ पे √2। आप इसको जोड़िए तो देखिए परिमेय और अपरिमेय जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। आप तो कहिएगा सर ये जुटबे नहीं करेगा, तो आपको कहना भी सही है कि नहीं जुटेगा। परिमेय अलग रह जाएगा और अपरिमेय अलग रह जाएगा, लेकिन अपरिमेय आ गया और परिमेय के साथ शामिल हो गया तो पूरा संख्या अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। देखिए अपरिमेय के साथ परिमेय संख्या अगर शामिल हो जाता है तो नाम अपरिमेय का ही होता है, परिमेय का नहीं। जैसे देखिए अपरिमेय है और परिमेय आ गया, अब जब इसके साथ परिमेय संख्या आता है तो परिमेय संख्या का नाम वहाँ पे हट जाता है और सिर्फ एक ही नाम चलता है, अपरिमेय संख्या। अब इसको साथ जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए। जैसे मैं यहाँ कहेगा 4 है, अब कह देगा -√5 है, तो कहिएगा 4, तब बोलिएगा 4 तो परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। लेकिन कोई पूछ देगा बताओ बाबू ये कौन संख्या है, तो हम आपको क्या बोले, अपरिमेय के साथ परिमेय के जोड़िए या घटाइए। अपरिमेय के साथ परिमेय को जोड़िए या घटाइए, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तभी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग की समझ में आ गया है तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक ही काम करना है, बस इसको लाइक कर दीजिए। और चैनल पर आए हैं, नया है चैनल पे, तो आप चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास हो सके तो शेयर कर दीजिए कि आपका दोस्त भी मैथ में अगर कमज़ोर है तो भी मैथ में अच्छा नंबर मैट्रिक में ला सके। अब आगे देख बताते हैं। अब आगे है, आगे कॉन्सेप्ट क्या है, परिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या बोले, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना कीजिएगा तो कौन संख्या आएगा, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना कीजिएगा तो कौन संख्या आएगा, तो आप बोलिएगा सर ये तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं बाबू, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। देखिए परिमेय के साथ गुना करेंगे, देखिए परिमेय और अपरिमेय के साथ गुना करेंगे तो संख्या अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए 3 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के साथ गुना करेंगे तो आप कहिएगा सर इसको गुना करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। तो √2 जहाँ शामिल हो गया तो इसका बगल में परिमेय संख्या काम नहीं करता है, वो सीधा परिमेय संख्या ख़त्म हो जाता है, वह परिमेय में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर हम पूछे बताओ 6 एक परिमेय संख्या, अब गुना यहाँ पे कर दे रहे हैं 7, तो देखिए परिमेय और अपरिमेय गुना करेंगे तो हो जाएगा 6√7। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए एक बार सोचिए, देखिए परिमेय के साथ अपरिमेय को गुना कर देंगे, परिमेय के साथ
अपरिमेय को गुणा कर देंगे तो संख्या अपरिमेय संख्या होता है। वे संख्या अपरिमेय संख्या होता है। अब चलिए आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए कुछ प्रश्न हम आपको कराते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा है। अगर आप उसको सही सही जवाब दे रहे हैं तो समझिए कि एग्जाम में आपसे परिमेय और अपरिमेय पर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। जैसे देखिए हम पहला प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पूछा है, √12 और √3 कौन संख्या है? कौन संख्या है? ऑप्शन रहेगा पहला रहेगा परिमेय संख्या। पहला क्या रहेगा? परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन रहेगा अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन रहेगा दोनों। चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको सोच के बताइए कौन संख्या है। आप सोचिए, देखते हैं बताते हैं कि नहीं बताते। आप सोच के बताइए कौन संख्या है। आप सोचिए कि √12/√3 कौन संख्या है। आप इसको सोचिए, आप बताइए कि कौन संख्या है। चलिए आप लोग सोच लिए होंगे, आप लोग आंसर भी सोच लिए होंगे कौन सा होगा। देखिए हम बताते हैं। आप इसको थोड़ा सा हम बना के आपको बताते हैं। देखिए √12 और √3, देखिए ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बड़ा रूट दे देंगे और ऊपर कर देंगे 12 और नीचे कर देंगे 3। अब देखिए दोनों को लिखने के मतलब क्या होगा? नीचे भी रूट है ऊपर भी रूट है। देखिए नीचे भी रूट है ऊपर भी रूट है, तो दोनों पर रूट है तो दोनों को हटा के हम एगो बड़का रूट दे दिए, तो इसलिए √12/3। आप यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि 4 तिया 12 कट जा रहा है। इसका मतलब कितना आ गया? √4। आप लोग के पता होगा कि √4 के वर्गमूल कितना होता है? 2। तो हम पूछेंगे बताओ बाबू 2 कौन संख्या है? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? सर परिमेय संख्या है। 2 कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन बताइए कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए। ठीक है, दोनों पर रूट है तो बड़ा रूट दिए। अब देख रहे हैं कि 12 और 3, तो 3 से 12 कट जा रहा है तो हो जाएगा 4 तिया 12। अब 4 तिया 12 हो गया तो रूट के अंदर आया 4। अब देख रहे हैं कि √4 का वर्गमूल निकलता है। जब √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तब सोचिए कि 2 कौन संख्या है? तो 2 एक गिनती की संख्या आ गया। गिनती की संख्या आ गया तो होता है परिमेय संख्या, इसलिए 2 परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बाबू? ए। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरा प्रश्न हम करवाते हैं। जैसे यहाँ पे कहा देगा कि 2√3/√3 ये कौन संख्या है? तो आप लोग सोचिए कौन संख्या होगा। तो आप कहिएगा सर इसको हम बनाएंगे 2 ऊपर √3 है और नीचे भी √3 है। तो बट्टा का मतलब क्या होता है? अगर ऊपर नीचे बराबर है तो कट जाता है। बट्टा क्या कहता है? अगर ऊपर और नीचे बराबर हो तो दोनों को आप काट दीजिए। जैसे √3 और √3 से काटिएगा तो क्या बच जाएगा? 2। तो कहिएगा 2 कौन संख्या? तो कहिएगा 2 परिमेय संख्या है। 2 कौन संख्या? तो परिमेय संख्या है। आपसे एक प्रश्न हम और पूछते हैं, और हम आपसे पूछें कि बताओ बाबू कौन संख्या होगा? √25 + 25
ये कौन संख्या? आप लोग इसको सोच के कर बताइए। रूट 25 प्लस 25 कौन संख्या है? तब कहिएगा सर रूट के अंदर देख रहे हैं कि 25 है, तो 25 जोड़ेंगे तो आ गया 50। हम पूछेंगे बताओ बाबू 50 के वर्गमूल लिख लेगा? तो क्या है ये? कहिएगा नहीं सर 50 के तो वर्गमूल नहीं लिख लेगा। तो 50 के वर्गमूल नहीं लिख लेगा तो 50 कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इतना आप सीधा याद रखिएगा कि जिसका वर्गमूल नहीं निकले वह अपरिमेय संख्या होता है। अगर दूसरा प्रश्न हम आपसे पूछे कि बताओ बाबू रूट 36 और 64 ये कौन संख्या है? अब जल्दी जल्दी इसको बना के बताइए तो कौन संख्या है? 30 सेकंड के टाइम देते हैं। चलिए आप लोग बना लिए होंगे, देखते हैं कौन संख्या है। तब कहिएगा सर रूट के अंदर 2 गो है तो जुट रहा है 36 और 64 100 हो जाएगा। अब सोचिए 100 का वर्गमूल लिख लेगा? तो 100 के वर्गमूल कहिएगा 100 के वर्गमूल निकालेंगे तो कहिएगा सर 10 होगा। अब तो 10 आ गया तो आप बताइए 10 कौन संख्या है? तो कहिएगा ये परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब तो कोई लड़का देख रहा हो सर इतना हल्का हल्का सवाल करें, तो सब हम अपना मन से सवाल नहीं करा रहे हैं बाबू, से बिहार बोर्ड में पूछा है, इसलिए आपको देख के हम पूछते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो आप समझिए। अब एक एक नंबर बनाइए, एग्ज़ाम में एक नंबर के बहुत महत्व होता है, इसलिए सब भी गलत नहीं होना चाहिए। आप देखिए सब समझ गए। अब देखिए एग्जाम में क्या पूछा है प्रश्न, बोला यदि दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। ऑप्शन आपको मिलेगा पहला में परिमेय संख्या, दूसरा में ऑप्शन आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या, तीसरा मिलेगा दोनों, चौथा क्या मिलेगा? इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग इसको बनाइए। देखिए क्या बोला, 2 गो अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या क्या है? तो कहिएगा 3 + √5, एक किया अपरिमेय संख्या, दूसरा 3 - √5। अब इसको गुना करेंगे तो कौन संख्या आएगा? तब देखिए इसको जब गुना करेंगे तो कौन संख्या आएगा? तो जिसको फार्मूला याद हो फार्मूला से बना देंगे, इसको बना लेंगे। जिसको फार्मूला नहीं याद है तो वो कैसे बनाएंगे? तो हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। देखिए एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि a² - b², ये होता है a + b × a - b। ये फार्मूला आप जब तक पढ़ाई कीजिएगा बाबू वहाँ पहुँच जाएगा, चाहे 8वां पढ़िए, चाहे 10वां पढ़िए, चाहे 12th में पढ़िए, चाहे कंपटीशन में पढ़िए, ये फार्मूला आपको छोड़ने वाला नहीं है। ये अपना रूप में नहीं आता है, ये दूसरा के रूप में लुप्त होके पहुंच जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इस फार्मूला को लगाइएगा तो कहिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों जगह समान है। यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, दोनों जगह समान है। अब देखिए प्लस माइनस आ गया, इसका मतलब कहिएगा ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, तो प्लस है तो प्लस है।
अब ये हो जाएगा, कहिएगा ए, और ये हो जाएगा बी, माइनस है तो माइनस। अब बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है? तो आप कहिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होता है। हम पूछेंगे ए के मान कितना है, तो कहिएगा 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस। आप पूछेंगे बी के मान कितना है, तो आप कहिएगा बी के मान है √5, तो यहाँ कहिएगा √5 का स्क्वायर। अब हम पूछेंगे 3 का वर्ग की जगह कितना हो जाएगा 9, स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। आप बताइए 4 कौन संख्या है, तो आप कहिएगा 4 एक परिमेय संख्या है। अब तो कहेंगे देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, अगर हम आपसे पूछ दें √5 का स्क्वायर है, तो देखिए अगर √5 का स्क्वायर है तो आप समझिएगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछ दिए √7 का स्क्वायर, तो आप समझ जाइएगा कि √7 से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। लेकिन हम आपसे पूछ दिए 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बताइए क्या होगा? 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप सोचिए क्या होगा। तो देखिए पहले जो बाहर संख्या है तब उसका स्क्वायर कीजिएगा, बाहर 3 है तो पहले 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 9। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 9 कितना हो गया 27। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान देना। देखिए फिर हम एक बार आपको बताते हैं, एक बार हम आपको फिर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि 8√5 का स्क्वायर कीजिएगा तो बाबू कितना होगा? अब बताइए 8√5 का स्क्वायर कीजिएगा तब कितना होगा? तो आप कहिएगा कि सर देखिए रूट से बाहर है और स्क्वायर है, तो पहले 8 का स्क्वायर कीजिए, तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64। आप कहिएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, तो बचा 5। तब 64 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 5 और 20 के 0, 6 5 30 32, 6 5 30 2 32 मतलब 320। तो यहाँ इस तरह से रहेगा। देखिए रूट से पहले कोई बाहर संख्या हो तो आप उसका पहले वर्ग कर दीजिएगा, फिर सोचेगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 5 आया, तो 64 में 5 से गुना करेंगे तो 320। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बिहार बोर्ड में एग्जाम क्या पूछता है, इस टाइप का प्रश्न पूछ देता है। क्या देगा 2 नंबर में पूछ देता है, क्या देगा 2.27 पर डंटा के P/Q के रूप में लिखे। ये देखिए 9th में पढ़ना है तो, लेकिन यहाँ भी हम बता दे रहे हैं 2.27 के P/Q के रूप में लिखे। अब इस तरह से नहीं पूछेगा तो इसको एक और पूछ देगा, क्या देगा 2.27 के परिमेय, क्या बोलेगा परिमेय के लघु रूप में लिखे। तब कहिए दोनों परिभाषा सेम है, P/Q के मतलब परिमेय, चाहे P/Q लिखे या परिमेय लिखे तो वही बात है। अब इसको बनाना कैसे, 2 नंबर में देगा तो सबसे पहले लिखना है आपको सोल्व। क्या लिखना है? सोल्व है। अब यहाँ पे आपको मानना होगा, क्या करना होगा? मानना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि, तो माना कि x बराबर लिख देंगे। तो माने तो x बराबर जितना दिया रहेगा उसको मान लेना है। तो x बराबर 2.27 पर डंटा। हम आपको थोड़ा देर पहले बताए होंगे कि अगर 2.27 पर डंटा है तब डंटा हटाइएगा तो इसको किस रूप में लिखिएगा? तो कहिए 2.2727 ... केवल डंटा लगा हुआ है, इसका मतलब समझ जाना है आपको
कि 2 7 रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ पे डंडा हटाएंगे तो इसका जगह क्या लिखेंगे 2 7 2 7 2 7 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 2.27। डंडा हटा रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा हम क्या बोले यहाँ पे डंडा हटा देंगे तो हो जाएगा 2 7 2 7 डॉट डॉट डॉट। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। आप यहाँ पे समझिए, देखिए दशमलव के बाद ठीक है, दशमलव के बाद अगर 2 संख्या पर डंडा है, 2 संख्या पर डंडा है तो 100 से गुना करना है दोनों तरफ। दशमलव के बाद अगर 2 संख्या पर डंडा है तो 100 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 1 संख्या पर डंडा है 10 से गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या पर डंडा है तो 100 से गुना करेंगे। दशमलव के बाद 3 संख्या पर डंडा है तो 1000 से गुना करेंगे। समझ में आ गया हो? देखिए फिर से बता दें, अगर दशमलव का मतलब पॉइंट के पीछे 2 संख्या पर डंडा रहेगा तो 100 से गुना करना है। पॉइंट के पीछे 2 संख्या पर डंडा रहेगा 100 से गुना करना है। अगर पॉइंट के पीछे 1 संख्या पर डंडा रहेगा तो 10 से गुना करना है। तब देखिए पॉइंट के बाद क्या संख्या पर डंडा है, तब बोलिएगा सर 2 संख्या पर डंडा। क्या संख्या पर डंडा है? 2 संख्या पर। तब बताइए दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे? तो कह जाएगा दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। तब बताइए x में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x बराबर। अब देखो इसमें हम गुना करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मेन बात यह पे लेकिन के समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं तो आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अगर इन्होंने चुटर पुटर कर दिए तब तो समझिए कि आपसे बाहर हो गया, फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए 2 पॉइंट कितना है यहाँ पे 2.27 है। अब तुम 2.27 है तो आपको पता होगा कि 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1। अब यहाँ पे 1 हो गया, पॉइंट 1 2 2 0 है तो कितना हो जाएगा? तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो इसका मतलब 2 0, तो यहाँ पे हो गया 27। अब दोनों तरफ हम गुना कितना से किए हैं? 100 से किए हैं। तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ जाएगा? 2 7 मतलब 227। अगर दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये 27 आगे चल जाएगा तो हो जाएगा 227.272727 डॉट डॉट डॉट। समीकरण कितना हो गया? दूसरा। अब देखिए फिर से बताते हैं, अगर हम दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे तो 2 पॉइंट के पीछे संख्या है ये आगे चल जाएगा, फिर लग जाएगा पॉइंट, फिर रिपीट कर दीजिएगा 2 7 2 7 2 7। डंडा लग गया है, इसका मतलब संख्या कभी कटबे नहीं करेगा, भागा देते रहिएगा नहीं कटेगा। तो अपना माने से 3 स्टेप में लिख देना 2 7 2 7 2 7। यहाँ भी देखो 2 7 2 7 2 7 3 बार लिखा हुआ है। ये पॉइंट बताता है कि संख्या कभी नहीं कटेगा। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। देखिए समीकरण 1 कितना है तो आप कहिएगा x बराबर 2 7 x बराबर 2.272727 डॉट डॉट डॉट। देखिए समीकरण 1 क्या है? x बराबर 2.272727
अब इधर समीकरण कितना है दूसरा, तो 100 बराबर 1 से तो देखिए 100 कितना है समीकरण दूसरा है, तो 100x बराबर 200 कितना 227, यहाँ पे लिखिएगा 227 पॉइंट 272727 डॉट डॉट डॉट। आप इसको घटाना है, तो ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। अब घटाइएगा 100 में से, अब इसका आगे कुछ है तो कहिएगा 1, तो 100 में से घटे कितना हो जाएगा 99 x। अब यहाँ घटाइए 227 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 225। देखिए 227 रुपया है आपको पास, हम 2 रुपया मांग लेते कितना हो जाएगा 225। देखिए 227 में से अगर 2 रुपया घटेगा तो 225। अब पॉइंट के पास देखिए, पॉइंट के पीछे तो कहिएगा ये समान है ये भी समान है, तो दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा पॉइंट के पीछे कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। जब देखिए पॉइंट के पीछे बराबर हो तो कट जाएगा, कट गया तो इसका मतलब पॉइंट हट जाएगा वहाँ से। अब बचा क्या, तो आप यहाँ से पूछेंगे बताओ x के मान कितना हो जाता है, कहे x बराबर 225। अब देखिए गुना में है तो क्या बोले x के आगे जो गुना में रहता है तो बराबर के पीछे भागा में चल जाता है, मतलब 99। तो इसका p/q के रूप में लिखिएगा तो कितना आएगा 225/99। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा, अतः 2.27 के p/q के रूप में में 225/99 लिखा जा सकता है। चलिए आप लोग के समझ में आ गया, चलिए आप लोग समझ में आ गए तो एक बार इसको ध्यान से देखिए और उतारने की प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आप इसको रोक के वीडियो उतार लीजिएगा, रोक के वीडियो क्या कीजिएगा उतार लीजिएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो रोक दीजिए और अपने आप खुद से बनाइएगा, खुद से बनाने के बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक प्रश्न हम आपको और देते हैं, पहले लॉन्ग मेथड आपको हम समझा दे रहे हैं, फिर उसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो प्रश्न पढ़िएगा जवाब आ जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो शॉर्ट विड्थ काम नहीं आएगा, वहाँ लॉन्ग में बनाना होगा। इसीलिए हम पहले आपको लॉन्ग तरीका से समझा रहे हैं, लॉन्ग तरीका आपको समझ में आ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में पढ़िएगा और ऑप्शन देखिएगा कौन है तो तुरंत टिक मार लीजिएगा। इसलिए दूसरा प्रश्न है जो पूछा है, 1.8 पर डंटा के p/q के रूप में लिखे। p/q के रूप में लिखें। देखिए तो इसको हम क्या बोले, अगर p/q के रूप में लिखने के लिए बोल देगा तो आप यहाँ लिखिएगा माना कि x बराबर 1.8। अब क्या बोले, जिस संख्या पर डंटा है वे संख्या बहुत बार रिपीट हुआ है, जिस संख्या पर डंटा उस संख्या क्या बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1.8 पर डंटा मतलब 8 डॉट डॉट डॉट। अब आपको हम बोले हैं कि अगर एक संख्या पर डंटा है तो कितना से गुना कीजिएगा 10 से, अगर 2 संख्या पर डंटा है
तो आप कितना से गुना कीजिएगा 100 से। अगर 3 संख्या पर डंडा है तो आप कितना से गुना कीजिएगा 1000 से। इतना खाली याद रखिए। एक संख्या पर डंडा 10 से गुना करेंगे, 2 संख्या पर डंडा तो 100 से गुना करेंगे, 3 संख्या पर डंडा तो 1000 से गुना करेंगे। तो आप बताइए क्या संख्या पर डंडा है? एक संख्या पर। तो आप बताइए यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 10 से। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। आप बताइए दोनों तरफ गुना करने पर कितना हो जाएगा? 10 से 1 में गुना करेंगे हो जाएगा 10 1 से। अब बताइए यहाँ पे देखिए, आप समझिए 1.8 है। अब इसमें 10 से गुना करना है तो हो जाएगा 10। अब हम आपको बताएं कि पॉइंट है तो यहाँ पे 1 लिखना, पॉइंट के पीछे एक संख्या मतलब 1 0। तो आप कहिएगा 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। तो यहाँ पे देखिए जब 10 से गुना करेंगे तो एगो 8 कहाँ चल जाएगा आगे, तो एगो आ जाएगा 8 आगे, मतलब 18.888 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो जाएगा समीकरण 2 और ये हो जाएगा समीकरण 1। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 हो गया। तब यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 कितना तक कहिएगा x बराबर 1.888 डॉट डॉट डॉट। अब दूसरा समीकरण कितना है तो कहिएगा 10x बराबर 18.888 डॉट डॉट डॉट। घटाने के मतलब आप याद रखिएगा कि नीचे वाला समीकरण में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। घटाने का मतलब होता है चिन्ह परिवर्तन, जब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए हम पूछेंगे 10 के आगे क्या है तो कहिए 10 के आगे प्लस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब बताइए 10 रुपया में से, अब देखिए अब आप लोग को पता होगा कि आज जितना भी चार है उसका आगे कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है। चाहे पूछेंगे बाई के आगे कितना है तो कहिएगा एक लुप्त है। तो इसी तरह बताइए यहाँ पे x के आगे कितना छुपा है तो आप कहिएगा 1। तो 10 में से घटे कितना हो जाएगा 9, 1 से तो 1 से। अब देखा 18 रुपया में से 1 रुपया घटे कितना आ जाएगा 17। अब यहाँ से हम पूछेंगे बताओ बाबू, यहाँ से पूछेंगे बताओ बाबू 9 x 17। हम कहेंगे x बराबर कितना हो जाएगा तो कहेंगे 9 गुना में तो इधर आ जाएगा तो भाग हम तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 17/9। मतलब इसको जब p/q के रूप में लिखे तो कितना आ जाएगा 17/9। अब देखिए एक प्रश्न हम और आपको कराते हैं। ये सब प्रश्न हम करा रहे हैं, ये सब समझिएगा कि अपना मन से नहीं, ये सब बिहार बोर्ड में पूछा है। अगर आप बिहार बोर्ड में पूछ दे तो इतना आसान सवाल आपसे नहीं बनेगा, आसानी से बना लीजिएगा। खाली आप इसको ईमानदारी के मतलब खुद से घर पे कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस सवाल को आसानी से बनाइएगा। आप सोचिएगा इस सवाल हम एक बार सर पढ़ाई देख लिया याद हो गया तो 2 दिन के बाद भूल जाइएगा। किसी भी प्रश्न को अगर उसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना प्रश्न आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं बाबू कि खुद से ईमानदारी से घर पे बैठ के एक प्रश्न के कम से कम 5 बार या 11 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको कमज़ोरी बनते बनते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाइएगा।
अब एक दिन में उतना रिवीजन आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जितना भी हम प्रश्न बताते हैं घर पे ईमानदारी से 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए जितना भी प्रश्न होगा आसान हो जाएगा। इसलिए ईमानदारी से इस प्रश्न को 5 बार बनाते हुए आगे बढ़िएगा। अब देखिए एक प्रश्न हम आपको और देते हैं। एक प्रश्न हम आपको और देते हैं। यहाँ पे याद रखिए 17 बटे कितना हो गया 99 हो गया। किसका हुआ था 1.8 का पी बटे क्यूब। इसलिए लिख रहे हैं कि आगे हम इसको ट्रिक बताने वाले हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, जैसे दे देगा तीसरा नंबर क्या देगा 2.27। यहाँ सिर्फ 7 पर डंटा रहेगा, कहाँ पे 7 पे। तो कहेगा को पी बटे क्यू के रूप में लिखे, पी बटे क्यू के रूप में लिखे। तो हम क्या बोले इस तरह के प्रश्न रहते हैं। यहाँ पे लिखे माना कि x बराबर 2.27 पर यहाँ पे डंटा है। अब यहाँ पे क्या बोले x बराबर 2.27। देखिए सिर्फ 7 पे डंटा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 2 पर डंटा नहीं है 7 पे डंटा है। जब भी डंटा हटाएंगे तो इसमें 7 रिपीट होगा। इन्हें क्या आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि 2.7 पे डंटा है और सिर्फ 7 पे, तो लिखिए 2.27272727। ये आप लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्या होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे पहले प्रश्न में आप देखिए हम क्या बोले सिर्फ 7 पे डंटा है। अगर डंटा 7 पे है तो 7 ही रिपीट होगा, 2 नहीं। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2.27 पे डंटा है मतलब 7 रिपीट होगा। तो यहाँ पे समझिए तो यहाँ पे रिपीट कौन होगा 7 डॉट डॉट डॉट। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए इसमें पहले सोचिए, यहाँ पे आप समझने के प्रयास कीजिएगा कि इसमें देखिए सिर्फ 7 पे डंटा है। अब आगे 2 आ गया तो पहले हम 2 को आगे लाएंगे। पहले समझिएगा यहाँ पे 2.27 7 पे डंटा है और लेकिन उससे पहले 2 है तो हम पहले 2 को आगे लाएंगे। 7 को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा तो पहले 2 के आगे लाएंगे तो हम पहले 10 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे 10 से। फिर से बोलते हैं जिस पर डंटा नहीं रहेगा उस संख्या को पहले आप आगे लाइएगा, तब उसका बाद डंटा वाला संख्या सब गुना कीजिएगा। क्या बोले इसमें देखो 2 पर डंटा नहीं है तो पहले 2 को आगे लाना है। पहले किसको आगे लाना 2 को। अब 2 को आगे लाना तो पॉइंट के बाद एक संख्या इसका मतलब 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब 10 से गुना करेंगे तो वहाँ हो जाएगा 10x। अब देखो 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट के पीछे से आगे एक संख्या आएगा तो पहले से 2 है 2, अब 2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 22.777 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया 2। फिर से देखे बताते हैं जिस पर डंटा नहीं है उस समीकरण को पहले आगे लाना है। जिस पर डंटा नहीं है उस समीकरण को पहले कहाँ लाना है आगे लाना है। आप यहाँ समझिए अब 7 पे डंटा है तो 7 पे डंटा है इसका मतलब 7 क्या संख्या है तब कहिएगा एक संख्या, तब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। देखिए एक संख्या पर डंटा तो 10 से, अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। 10 में 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 101 से। अब 22 है तो हो जाएगा 22। अब 10 से गुना करेंगे तो 7 चल जाएगा आगे
तो हो जाएगा 227.777 समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 1 से हमको अब कोई मतलब नहीं रहा। एक बार समझिएगा, समीकरण 1 से हमको कोई मतलब अब नहीं रहा। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाएंगे। अब कहेगा सर समीकरण 1 से मतलब क्यों नहीं रहेगा? तो समीकरण 1 से मतलब इसलिए नहीं रहेगा बाबू कि यहाँ पे पॉइंट के पीछे 2 है, जिस पर 2 पर डंटा नहीं है। जिस पर डंटा होता है वही संख्या रिपीट होता है, वही संख्या पॉइंट के बाद कटेगा। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नहीं है, तो बताइए इसको घटाएंगे तो कभी कटेगा? नहीं कटेगा। इसलिए पॉइंट के बाद 7-7 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 7-7 है, तो दोनों को घटाएंगे तो पॉइंट के बाद ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसलिए समीकरण 1 में नहीं घटाना, जब भी घटाइएगा समीकरण 2 या समीकरण 3। तो यहाँ आपको घटाना है समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण 2 और समीकरण 3 को घटाने पर जब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? समीकरण 2 कितना? तो कहिएगा 10x, यहाँ पे लिखिएगा 10x। देखिए समीकरण 2 कितना है? 10x बराबर 22.777। यहाँ पे लिखिए बराबर 22.777 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 3 कितना है? तो कहे 100x, यहाँ पे लिखिए 100x बराबर 227 मतलब 227.777 डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटाइए तो इसका आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अभी पॉइंट के बाद इस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे घटाइएगा तो 100 रुपये में से 10 पे जाएगा तो 90 रुपये। कितना हो जाएगा? 90। अब यहाँ देखिए 227 में से 22 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 502। अब यहाँ से पूछेंगे x बराबर 205, ये गुना में है तो इधर क्या आ जाएगा? भागा में। तो x के p/q में लिखेंगे तो क्या आएगा? तो 205/90, 205/90। अगर इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आता है तो हम उम्मीद करते हैं आप 2 नंबर में नहीं छोड़िएगा। इस भी प्रश्न की ईमानदारी से घर पे 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रहते हैं और कल इससे जो किताब में दिया गया है उसके बाद देखिए जो पढ़ना है यह पढ़ाए है 9th के बुक में। 10वां का बुक में आप पलट के देखिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये बिहार बोर्ड में पूछा इसलिए हमको बताना बहुत ज़रूरी था। अब जब देखिए क्या बोले 9th की किताब में पढ़ना, 9th में पढ़े होंगे तो कहीं भी पढ़े होंगे तो गुरु जी वहाँ पे आपको पढ़ाए होंगे, इसलिए 9th के था। लेकिन हम बता इसलिए दिए अगर 10वां में पूछ दे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। आपको भी मैथ में 95+ मार्क्स आ सकता है। और मेहनत कीजिएगा तो आ सकता है, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो नहीं आ सकता है। चलिए आज के क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। कल हम आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, देखिए कल हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। कल हम आपको पहले पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे बाबू, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा पढ़ाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तीसरा अब इसमें पढ़ना है आपको, इसमें क्या पढ़ना है? तीसरा आप इसको पढ़ना सिद्ध करें,
आप परिमेय को इसमें क्या करना है, सिद्ध करना। आप परिमेय को सिद्ध करें कि इसमें पढ़ना है अपरिमेय, मतलब सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब जितना भी सिद्ध करने वाला उसके बारे में पढ़ना है। अब अगला टॉपिक हम आपको बताएंगे कि दो लगातार, मतलब दो लगातार सम संख्या का मस्सा कितना होता है। दो लगातार विषम संख्या का मस्सा कितना होता है। दो लगातार अभाज्य संख्या के मस्सा कितना होता है। तो सब इस सब के बारे में आपको हम आगे की क्लास में बताएंगे। कल हम इस पर चर्चा करेंगे और दो लगातार के बारे में अब बताएंगे। फिर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, फिर आप परिमेय संख्या। मुश्किल आपको 7 दिन क्लास लगेगा और 7 दिन में वास्तविक संख्या के बारे में आप पूरा डिटेल से जानिएगा। मतलब छोटा छोटा पॉइंट लेके आपको हम बताएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और एक है कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास यहाँ तक। जय हिंद।